ज़रा सोचिए रात के 2 बजे हुए हैं और आप गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से दरवाज़ा खटखटाता है, खट खट खट। और आप नींद से खुलते हैं कि यार रात में 2 बज रहे हैं और कौन आया होगा, और आप जैसे ही गेट खोलते हैं तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ये सुनते तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, आपके फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं। और जब आप पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता और बोलते हैं कि यहाँ नहीं बताएंगे, स्टेशन पे बताएंगे, चलो जल्दी से गाड़ी में। तो आपको पकड़ कर लेके जाया जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी वारंट के। तो ये करना सही है या इलीगल है? अगर आपको इस तरीके से अरेस्ट किया जाए तो क्या आपको अपने लीगल राइट्स पता है? और अगर नहीं पता है तो भाई साहब कल को किसी भी फेक केस में भी आपको जेल हो सकती है। एक मेरा दोस्त है रोहन नाम का, वो डेली टू डेली ऑफिस जाया करता था, बस पैदल पैदल जाता था। तो एक दिन पुलिस आई और विदाउट किसी नोटिस के या वारंट के उसको अरेस्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि इसने कोई क्राइम कमिट करा है। क्या ऐसा पुलिस कर सकती है? क्या बिना वारंट के या बिना किसी नोटिस के वो बीच रास्ते में से किसी इंसान को उठा सकती है? नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 के अंदर विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, बट यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें वो अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि अफेंस अगर कॉग्निजेबल है और उसकी सज़ा जो है 7 साल तक की है तो कर सकती है, या फिर उनको, पुलिस वालों को ये लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में या एविडेंसेस में कोई दिक्कत हो सकती है या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर अरेस्ट जो है अननेसेसरी है तो पुलिस को पूरा प्रॉपर रीज़न लिखना पड़ता है कि उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है। ये तो बस एक शुरुआत थी, रोहन के अरेस्ट का एक एंगल भी था। जब भी पुलिस अरेस्ट करती है तो सेक्शन 36 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग उन्हें मेमोरेंडम बनाना पड़ता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती है। वहाँ पर विटनेस का भी सिग्नेचर होता है और अरेस्टेड पर्सन का भी सिग्नेचर होता है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो अरेस्ट को इलीगल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और रोहन के केस में ये जो रूल था पुलिस वालों ने तोड़ दिया था। तो उसका लॉयर ये कहता है कि मेरे क्लाइंट को उनके पूरे लीगल राइट्स नहीं बताए गए, यहाँ तक कि एडवोकेट से बात करने तक का मौका नहीं दिया गया। जबकि सेक्शन 38 के मुताबिक, बीएनएसएस के सेक्शन 38 के मुताबिक जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको अपने एडवोकेट से बात करने का पूरा अधिकार दिया गया है, चाहे इंटेरोगेशन के दौरान ही क्यों ना हो। अब यही वो मूवमेंट था जिसमें रोहन के केस ने टर्न ले लिया था और उसके इलीगल अरेस्ट का प्रूफ मिल गया था। अब पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा उस टाइम पे कि भाई क्या हो गया, शॉक हो जाएगी, आपकी फैमिली शॉक हो जाएगी। तो आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है हमेशा, और वो काम आएगा ही आएगा। पुलिस वालों को ये चीज़ बोलनी है कि मुझे अपने वकील से बात करने दो, मुझे अपने वकील से बात करनी है, और मेमो ऑफ अरेस्ट की एक कॉपी दो। मेमो ऑफ अरेस्ट में पुलिस वाले पूरी डिटेल लिखेंगे कि आपको किस कारण से अरेस्ट किया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया था और कहाँ पर अरेस्ट किया गया था। और अगर इस चीज़ को नहीं मानते ना पुलिस वाले तो आपके अरेस्ट को इलीगल तक माना जा सकता है। एडवोकेट का राइट आपका फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 22 और सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। आप पूरी तरीके से अधिकार रखते हैं कि आप अपने एडवोकेट से बात करें कि भाई मेरे को जो है अरेस्ट कर लिया गया। और तीसरा, अरेस्टेड पर्सन की फैमिली को इन्फॉर्म करना पुलिस की जिम्मेदारी है, वो करेगी ही करेगी, चाहे किसी भी एक मेंबर को करे, लेकिन करना पड़ेगा उसको। जब आप कुछ भी कानूनी बात करने लग जाते हैं तो पुलिस वाले हमेशा यही कहते हैं कि ज़्यादा कानून मत सिखाओ हमें, हम सब जानते हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है, रूल्स और रेगुलेशंस में आपके अधिकार दिए गए हैं, तो इन अधिकारों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मानना ही मानना है। 2014 में अर्नेश कुमार का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खूब सारी गाइडलाइंस बनाई जिसके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि क्या गाइडलाइंस थी। वो बार बार विद द टाइम वो सुप्रीम कोर्ट उस पर जोर डालती है, पुलिस वालों को धमकाती है कि आप भाई फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस को, आपको करनी चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है तो वो अधिकार है ना, है भाई, कहीं ना कहीं तो आपको अधिकार पूरा है, उसको पूरा मानना है, चाहे पुलिस वाला कितना ही आपको धमकाए। भगवान न करे आपके साथ ऐसा कभी होता है या आपके रिश्तेदार या रिलेटिव के साथ ऐसा कभी होता है, तो 3 गोल्डन रूल्स है हमेशा याद रखने हैं इलीगल अरेस्ट से बचने के लिए। रूल नंबर 1, अपने नाम और एड्रेस के अलावा कुछ नहीं बोलना है पुलिस वालों को, कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि जो भी आप कहेंगे आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। लेकिन नाम और एड्रेस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोविज़न है कि आपको अगर आप नहीं बताएंगे, उसमें रिस्ट्रेंट करेंगे, तो पुलिस वाला आपको ज़बरन अरेस्ट कर सकता है। तो सिर्फ नाम बताइए, एड्रेस बताइए, उसके अलावा कुछ मत बताइए।
दूसरा, मेमो ऑफ अरेस्ट लेना ही लेना है और लीगल एड की डिमांड करनी ही करनी है कि भाई मेरे को अपने वकील से बात करनी है, घबराना नहीं है, वकील से बात करनी है, लीगल एड की डिमांड करनी है। आपका वकील नहीं है तो पुलिस वाले अरेंज करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें, लीगल एड की डिमांड करो, मुझे एडवोकेट चाहिए अपनी बात करने के लिए। दूसरा, मेमो ऑफ अरेस्ट की कॉपी चाहिए। और अगर आपको जेल के अंदर डाल दिया ही गया है तो एक कॉल करने का आपको हक होता है, तो वो एक कॉल आप अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन को करिए। आपकी फैमिली पर्सन हो सकते हैं, आपके लॉयर हो सकते हैं, किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉल का बिल्कुल आपके पास हक होता है। तो ये तीनों गोल्डन रूल्स आप हमेशा याद रखिएगा जब भी अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बनती है तो। और इस तरीके की वीडियोस और भी आएंगी। एक क्रिमिनल पे हम सीरीज चला रहे हैं और अरनेश कुमार की गाइडलाइंस पे तो हम वीडियो डालेंगे 100% बहुत जल्द ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि हाँ भाई इससे कुछ वैल्यू मिली है, तो लाइक और शेयर इसलिए कर देना कि शेयर से आप दूसरे लोगों को भी पता चलेगा। भाई साहब, इतना यूट्यूब पुश नहीं करता है, आपके शेयर से वो चीज़ पुश हो जाएगी। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की में। बाय बाय।